हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। और आज हम लोग टाइम एंड वर्क की बहुत ही स्पेशल क्लास करने वाले हैं, जिसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट और थोड़े हाई लेवल के जो प्रश्न हैं, ज़्यादातर प्रश्न अभी एमडीएच से ही हम बता रहे हैं आपको। एमडीएच फार्मूला टाइम एंड वर्क का बहुत ही स्पेशल फार्मूला माना जाता है। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों से अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। होप सो कि आपको बहुत बेटर लगे और आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत बेहतर साबित हो। क्वेश्चन नंबर 41 से हम शुरुआत करते हैं और ऑलरेडी हमने 40 प्रश्नों का ऑलरेडी हमने सॉल्यूशन कर दिया है। तो यहाँ से जो हम करने वाले हैं वो होने वाले हैं थोड़े हाई लेवल के प्रश्न, लेकिन इतना याद रखिए आपको आने वाला है बहुत सारा मजा। कहा गया है कि एक काम 40 दिन में समाप्त किया जाने को था, मतलब आपको टारगेट गिवन है कि भाई टारगेट के अकॉर्डिंग हमें काम कितने दिन में करना है। सर हमें काम जो करना है वो 40 डेज में करना है। तो वही कहा गया कि एक काम 40 दिन में समाप्त किए जाने को था। अब कह रहे कुछ आदमी काम में लगाए, कुछ क्या क्यों कब बोले एक्स लगा दीजिए। ज्यादातर एक्स का प्रयोग करते नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न है जिसमें मजबूरन हमें एक्स का प्रयोग करना पड़ेगा। तो कहा गया है कि कुछ आदमी काम में लगाए गए। तो मान लीजिए कि एक्स आदमी ने, कह रहा है कुछ आदमी काम में लगाए गए, उन्होंने आधा काम 24 दिन में कर दिया। इसका मतलब एमडीएच फॉर्मूला कि एक्स आदमी ने 24 दिन तक काम किया तो काम हो गया आधा। आधा का मतलब 1/2। एमडीएच के अकॉर्डिंग हमने आपको बताया था कि जो कार्य है उसको हम नीचे रखेंगे, बाकी सबको ऊपर रखेंगे। आई थिंक आपको पता होगा कि जो वर्क होता है, जो कार्य होता है, उसको हम नीचे रखते हैं, बाकी सबको ऊपर रखते हैं। तो एक्स आदमी ने 24 दिन काम किया तो वो आधा काम हुआ। आधा का मतलब होता है 1/2। अब कह रहा है कि फिर उसमें 16 आदमी और लगाए गए। देखो भाई, पहले कुछ आदमी लगे थे, अब 16 आदमी और आ गए, यानी x + 16। ठीक है, कह रहा है अब फिर उसमें 16 आदमी और लगाए गए और काम नियत समय पर। एक नियत समय का मतलब क्या होता है? मतलब जो आपका टारगेट के अकॉर्डिंग, आपका टारगेट कितने दिनों का था? 40 दिन का। आपने ऑलरेडी 24 दिन काम कर दिया, तो x आदमी पहले लगे थे, 16 आदमी आपने और लगाए, तो x + 16। और आप चाहते हैं कि काम नियत समय पर हो, यानी 24 दिन हुआ है और आप 40 दिन में चाहते हैं, यानी 16 ही दिन और बच रहा है ना। जैसे सिंपल समझिए कि आपको गोल दिया गया था 40 दिन का, 40 दिन में आपने 24 दिन करवा दिया, तो अभी आपके पास कितना दिन और बच रहा है? नियत समय, मतलब जो टारगेट था उसके अकॉर्डिंग हमें कार्य करना है। तो x + 16 यानी 16 आदमी और आ गए और नियत समय पर, यानी बचे 16 दिनों में कार्य। और सिंपल बात है कि कार्य कितना हुआ? 1/2। 1/2 मतलब आधा। तो बचा हुआ कितना होगा? सर बचा हुआ भी 1/2 ही होगा। तो 1/2 और बीच में बराबर का साइन आप लगा सकते हैं। अब यहां से हमें x की वैल्यू गिवन है, आपको भी पता है कि इधर भी 1/2 है, इधर भी 1/2 है। 1/2 से 1/2 हम काट सकते हैं। 8 × 24, 8 दूनी 16, तिरछा ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो 3x बराबर 2 × x, 2x + 16 दूनी 32। इसको पकड़ के इधर लाइए तो 3x में 2x गया, x बराबर 32। यानी और कितने व्यक्ति को हमें कार्य में सवाल क्या पूछ रहा है कि प्रथम बार कितने आदमी लगाए गए थे? सर पहली बार हमने कितने आदमियों को लगाया था? x आदमियों को लगाया था। और x की वैल्यू, ये 132 नहीं होना चाहिए, बाय मिस्टेक है। x की वैल्यू हमें गिवन हो चुका है 32। ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और जितने भी बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, और यकीन मानिए एक बार आप सीख जाएंगे ना, दोबारा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आइए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। एक बेहतरीन सवाल कि एक ठेकेदार किसी काम को 45 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है। मतलब एक ठेकेदार है, एक एजेंट है जो कह रहा है कि हम 45 डेज में, यानी आपको वर्किंग डेज, टारगेट वर्किंग डेज जो है, ठीक है, आपको टारगेट कितना का दिया गया था? सर टारगेट जो है, टारगेट के अकॉर्डिंग आपको काम करना है 45 डेज में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने। ठीक है, आप ऊपर देख पा रहे हैं कि हमें एक गोल मिल चुका है, हमें एक टारगेट मिल चुका है कि हमें कार्य को 45 डेज में करना है। एक ठेकेदार किसी काम को 45 दिनों में पूरा करने का ठेका लेते हैं और उसमें से इस काम के लिए 15 व्यक्ति नियुक्त करता है। 36 दिन के अंत में केवल आधा कार्य होता है। यानी कितने व्यक्ति नियुक्त किए गए? 15 व्यक्ति। 15 व्यक्ति 36 दिन तक काम करता है तो काम हुआ आधा। आधा का मतलब 1/2। अब कह रहा है कि इस काम को समय के अंदर, देखिए 45 दिन का तो टारगेट ही था, समझिए इस चीज को,
45 दिन का टारगेट था, अब 45 दिन में 36 दिन हो गया, तो अभी आपके पास शेष समय कितना बच रहा है? 45 में 36 घटाएंगे सर, 9 दिन का कार्य और बच रहा है। सवाल कर रहा है कि इस काम को समय के अंदर, मतलब समय अनुसार, मतलब जिस समय पर आपको दिया गया था उसके अकॉर्डिंग पूरा करने के लिए अब कितने और व्यक्ति नियुक्त करने चाहिए? तो पहले 15 व्यक्ति थे सर, 15 व्यक्तियों के साथ कुछ और व्यक्ति को नियुक्त करते, कितने? हमने बोला कितना क्यों रहे, x लगा दीजिए, 15 के साथ x व्यक्ति पूरा हो गए, नियुक्त किए गए, और शेष आपको 9 ही दिन आप काम करवाना है, क्योंकि व्यक्ति बढ़ाइएगा तो समय कम लगेगा। सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि 50 दिन का कोई काम है और आप 25 दिन में आधा काम ना करके 1/4 काम कर पाए, तो अब सामने वाला कह रहा है कि हमको 50 दिन में काम पूरा करके दीजिए, तो आप क्या करिएगा? एक आदमी बढ़ा दीजिए या उसी आदमी से लोड बढ़ा दीजिए उसके ऊपर काम। जो व्यक्ति 6 घंटा कर रहा था अब उसको 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा कर, सिंपल सी बात है। तो यह घंटा का कोई इशू नहीं है। 15 व्यक्ति ने 36 दिन काम किया, आधा काम हुआ। अब 15 व्यक्ति के साथ कुछ व्यक्ति और नियुक्त किए प्लस x, 36 दिन तो काम हो ही चुका है, 45 दिन में 36 दिन हो चुका है, 9 दिन और शेष 9 दिन में, ठीक है। और आधा काम होने का मतलब है कि आधा बचा होगा, तो यहां भी 1/2 लिख सकते हैं, बीच में बराबर का साइन। 1/2 से 1/2 कट सकता है बहुत ही सिंपल वे में, आपको भी पता है। और यहां से ऊपर ऊपर काट सकते हैं, 9 चक 36, यानी 15 चक 60 बराबर 15 प्लस x, देन x इज इक्वल टू 16 माइनस 15 एंड 45 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन है, और इस तरह के प्रश्नों को एक बार आप सीख कर देखिए, बहुत मजा आएगा, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 43। 43 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है। सेम टू सेम एक ही जैसे प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। कह रहे एक ठेकेदार ने एक काम को 92 दिनों में, देखो अब टारगेट कितने दिनों का है भाई? सर टारगेट है 92 डेज। कितने दिनों का? 92 डेज। एक ठेकेदार ने एक काम को 92 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया। 110 आदमी नियुक्त किए गए। 48 दिन के बाद देखा गया कि 3/5 काम हो चुका है। देखिए समझिए, टारगेट आपको पता चल चुका है कि सर हमें 92 दिन में काम को पूरा करना है। बहुत ही सिंपल वे है, आपने 110 व्यक्ति से 48 दिन काम करवाया, तो काम का 3/5 भाग पूरा। वर्क जो होता है वो नीचे, बाकी सब ऊपर। तो 110 व्यक्तियों ने 48 दिन तक काम किया, तो 3/5 काम हुआ। और कितने व्यक्ति और काम पे लगाए जाए, कह रहे कितने आदमियों को और, अच्छा सॉरी, इस बार लगाना नहीं, इस बार कह रहा है कि वह कितने आदमियों को और हटा सकता है कि काम समय से पूरा हो जाए। मतलब पहले तो 110 व्यक्ति था, ठीक है, और 110 व्यक्ति के साथ, क्योंकि आपको लग रहा है कि हमको लगता है काम ज्यादा हो गया, मतलब जो टारगेट था उसके अकॉर्डिंग हम काम ज्यादा कर पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? आदमी को हटा दीजिए। काम कम गया तो आदमी बढ़ा दीजिए, काम ज्यादा हो गया तो आदमी हटा दीजिए। तो 110 व्यक्ति के साथ हम कुछ व्यक्तियों को हटा रहे हैं, तो अब हटाने में यानी माइनस, अगर वही बोलता कितने और व्यक्तियों को लगा दे तो प्लस, ठीक है। अब देखिएगा कि 92 दिन का टारगेट था, आप 48 दिन कर चुके हैं, समझिए इस चीज को। तो 48 दिन के बाद उसने देखा कि 3/5 काम हो चुका है, वह कितने आदमियों को और हटा सकता है? तो 110 में x आदमी को हटा दिया ताकि समय पर काम हो जाए। तो 92 दिन में 48 दिन काम हो गया, तो 92 में 48 घटाइएगा, हमको लगता है 50, 40, 90, 2 42, यानी 44 दिन शेष जो समय अभी आपके पास बच रहा है, वो शेष समय बच रहा है 44। यानी 110 आदमी में कितना आदमी और घटा दे कि 44 दिन बचे। 44 दिन में अब देखिए भाई, 3/5 का मतलब है कि 5 काम में 3 काम कर ही चुके हैं, तो 2 ही काम बच रहा है ना, यानी 2/5 काम आप कर पाए। 2/5 बहुत ही सिंपल मेथड है, एकदम समझते रहिए। 5 से 5 कैंसिल, और बहुत सिंपल है, 12 चक 48, 11 चक 44, 3 चक 12, 11 चक 44, 440। अच्छा ये भी कट रहा है ना, माफी चाहते हैं। 11 दहें के 110, यानी 10 चक 40 बराबर 110 माइनस x। आप x को इधर लाइए तो 110 में 40 घट जाएगा। यानी कितने आदमियों को आप हटा सकते हैं काम पर? सर अगर हम 70 व्यक्तियों को कार्य से हटा दें तो हमें कोई इशू नहीं आना। एक सेकेंड, सॉरी, एक बार मैं फिर से देख लेता हूं। वैसे तो मेरे हिसाब से कहीं कोई कैलकुलेशन, अच्छा, एक और देखो, छोटा सा मिस्टेक, ये हमने 2 को इग्नोर कर दिया ना, ये 2 को इधर करेंगे तो ये इधर आ जाएगा 10 चक 40, और ये भाग में इधर गुना में 40 गुने 2 बराबर 110 माइनस x, यानी x बराबर 110, और ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में 80,
यानी 30 व्यक्ति को हम कार्य से हटा देंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कार्य को समय के अनुसार कर पाएंगे। और हमारा पहला नंबर ऑप्शन ही ये दिख रहा है। यहां तक कोई दिक्कत, किसी तरह की कोई परेशानी समझ में आ रहा है? 100%। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं और ऐसे प्रश्नों को आपको डील करना है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 44 की ओर आ जाते हैं कि एक कंपनी ने 150 दिन में किसी काम को करने का पूरा ठेका लिया। टारगेट कितने दिन का है जी? सर टारगेट है 150 डेज का। कितने दिन का? 150 दिनों का कार्य करने का ठेका लिया। टारगेट है 150 दिन का। एक कंपनी ने 150 दिनों में किसी काम को पूरा करने का ठेका लिया। चलो यहां तक तो ठीक है। अब कह रहा है कि इसके लिए 200 कामगारों को नियुक्त किए, 50 दिन में केवल 1/4 काम, यानी 200 कामगार 50 दिन करते हैं तो 50 दिन में केवल 1/4 यानी 1/4 काम। 1/4 का मतलब 4 काम में 1 काम। अब कह रहा है कि पूरा काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त कामगारों को लगाना पड़ेगा। पहले 200 कामगार था, 200 के साथ कितने और लगा दे? सर x कामगार और लगा देते हैं। टारगेट 150 दिन का था, 150 दिन में आप 50 दिन करा चुके हैं, तो अब आप कितना चाहते हैं कराना? 100 दिन और करवाइएगा। और 1/4 होने का मतलब है कि 4 काम में 1 काम हो गया, यानी 3/4 काम और बचा हुआ है। इससे इसमें घटाइएगा, 3/4 होगा ना। 4 से 4 हम कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, 50 दूनी 100 और ये 2 100 बार में, बहुत ही आसान है। ये भाग में इधर गुना में 3 × 100 बराबर 300 बराबर 200 प्लस x, ये इधर आ जाएगा तो x बराबर 300 माइनस 200, यानी 100 कामगार को हम और लगा सकते हैं ताकि हमारा जो काम है वो नियत समय पर हो जाए। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने पहले नंबर ऑप्शन को टिक लगा दिया। यहां तक आप सीख पा रहे हैं? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो यकीन मानिए बहुत इंटरेस्ट आएगा और बहुत बेहतरीन ढंग से इसको आप सॉल्व भी कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें कि एक ठेकेदार एक सड़क 40 दिन में बनाने का ठेका लेता है। भाई इसको टारगेट कितने दिन का दिया गया? सर इसको टारगेट दिया गया 40 डेज, 40 दिन का टारगेट दिया गया और कहा गया है कि 25 आदमी काम पर लगाता है और 24 दिन के बाद, देखो 24 दिन के बाद केवल 1/3 यानी 25 आदमी 24 दिन काम किया तो काम का 1/3 भाग हुआ। समझिए इस चीज को, 25 आदमी 24 दिन के बाद पता चला कि 1/3 भाग सड़क बना, यानी 25 आदमी 24 दिन काम किया तो 1/3। करे ठेकेदार को और कितने आदमी और काम पर लगाए? पहले 25 आदमी लगाया था, कुछ आदमी और लगाए 25 + x, कितने आदमी काम पर लगाए कि सड़क नियत समय से 4 दिन, ये लीजिए टारगेट 4 दिन 40 दिन का था, लेकिन अब कह रहा है कि नहीं, अब कह रहा है कि नियत समय से 4 दिन पहले ही हो जाए। जहां 40 दिन का टारगेट था अब 4 दिन घटा दीजिए, अब आपको टारगेट कितना मिल गया कि नहीं हमको काम 4 दिन पहले चाहिए, 36 दिन का। तो अब देखिए बाबू 25 आदमी 24 दिन तो कर चुका है, अब 25 आदमी के साथ कितना आदमी लगाएं? x आदमी और लगाएं, और नियत समय पर चाहिए तो नियत समय से 4 दिन पहले चाहिए, माफी चाहेंगे। तो हमारा 40 दिन का टारगेट था, अब 4 दिन पहले नहीं 36 दिन में दीजिएगा। 24 दिन तो काम हो चुका है बाबू, तो अब कितना दिन होगा 36 दिन करने के लिए? 12 दिन और बच रहा है क्योंकि 24 दिन तो काम हो चुका है। और 1/3 का मतलब है कि 3 काम में 1 काम हुआ, अभी भी 2/3 काम बचा हुआ होगा। सिंपल सी बात है, आप ये 3 से 3 काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 12 दूनी 24 काट दीजिए और 25 दूनी, ये भाग में इधर गुना में 25 दूनी 50 दूनी 100, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100 बराबर 25 + x। इसको इधर पकड़ के लाइएगा तो 100 में 25 जाएगा, ठीक है, और 100 में 25 गया तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वो 75 हो जाएगा। यानी कितने को और लगाएंगे भाई काम पे? सर 75 लोगों को अगर हम और काम पे लगाते हैं तो हमारा काम जो है वो नियत समय से 4 दिन पहले ही हो जाएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं। किसी तरह की कोई परेशानी है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको 100% सहायता देंगे। और यकीन मानिए ऐसे प्रश्न एग्जाम में जब आएंगे तो आप बेशक, अगर इस क्लास को आपने अच्छे ढंग से करा है तो आप बेशक इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। चलिए एक प्रश्न और हम अपने स्क्रीन पर आपको रखते हैं। सवाल है कि कमल एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बिमल काम करने में कमल से 50% अधिक कुशल। कार्य कुशलता का मतलब उसकी कार्य क्षमता को,
ठीक है, उसकी कैपेसिटी को बतलाता है। तो सवाल कह रहा है कि उस काम को बिमल पूरा कितने दिन में। देखिए पहले इस चीज को थोड़ी देर के लिए हाइड करके रखिए। एक व्यक्ति है कमल और एक व्यक्ति है विमल। अगर हम इन दोनों के ऊपर डिस्कस करें तो कह रहा है कि कमल एक काम को 15 दिन में कर सकता है, विमल काम करने में कमल से 50% अधिक कुशल है। तो कौन अधिक कुशल है? विमल काम करने में कमल से 50%, यानी कमल की कार्य कुशलता अगर 100% माने तो क्या विमल अपने आप 150% हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये जो है ये कैपेसिटी बता रहा है, ना कि समय। ये क्या चीज को डिनोट कर रहा है? कैपेसिटी को। सिंपल वे में समझिए, कह रहा है यहां से आप प्रश्न को पढ़िए ना कि विमल काम करने में कमल से 50% अधिक कुशल है, मतलब अधिक बेटर है, ऐसे कह सकते हैं हम लोग। तो कमल को हमने 100% माना, विमल को ऑटोमेटिकली 50 बढ़ा देंगे, तो 50 दूनी 100, 50 तिया 150। अब समझिएगा, कह रहा है अब यहां से प्रश्न को पढ़िए कि कमल एक काम को 15 दिन में कर सकता है। कमल की कार्य क्षमता कितनी है सर? दो कार्य क्षमता वाला जो है वो कितने दिनों में? 15 दिनों में। तो आप हमें बताएं कि एक कार्य क्षमता वाला समय ज्यादा लेगा या कम? ज्यादा लेगा, क्योंकि कार्य क्षमता कमेगा तो समय बढ़ जाएगा, यानी ज्यादा लेगा तो आपस में गुना कर दीजिएगा। सवाल कह रहा है कि उस काम को विमल द्वारा, विमल की कार्य क्षमता, सर जी विमल की कार्य क्षमता 3 है, तो 3 कार्य क्षमता वाला 15 गुने 2/3 करेंगे, 3 पचे 15, 5 दूनी 10। 10 days इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और बिल्कुल गणित को एक बेहतर स्वरूप आप प्रदान कर रहे होंगे, एक बेहतर तरीके से आप समझ पा रहे हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 47। कह रहा है ए कोई काम बी की तुलना में दुगनी गति से करता है। ए बी कह रहा है ए कोई काम जो है बी की तुलना में दुगनी गति से करता है। तो मान लीजिए कि बी की गति 1 है तो ए की गति 2 होगी। ये गति से करने का मतलब है कि कैपेसिटी यानी क्षमता को बतला रहा है। ए कोई काम बी की तुलना में दुगनी गति से करता है। ठीक है भाई, दुगनी गति से कर दिया। यदि दोनों मिलकर काम को 12 दिन में, दोनों की कार्य क्षमता को अगर जोड़े तो एक 2 है और एक ये 1 है, यानी 3 कार्य क्षमता वाला कितना दिन में? 12 दिन में। तो आप हमें बताएं कि एक कार्य क्षमता वाला 12 गुने 3, क्योंकि कार्य क्षमता कमेगा तो समय बढ़ेगा। तो सवाल कह रहा है कि बी अकेला, लीजिए बी के बारे में ही तो पूछ रहा था, और बी की कार्य क्षमता भी एक ही है, तो बी अकेला यानी एक कार्य क्षमता वाला हो गया। हम तो ऐसे ही निकाल रहे थे एक कार्य क्षमता वाला। 36 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 36 एक बेहतर सवाल आपके लिए हम लेकर आए हैं, बहुत मजा आ रहा होगा। एम आई राइट? आगे बढ़े, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 की अगर हम बात करें तो सवाल कह रहा है ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी ए की तुलना में 60% अधिक है। ए और बी की बात करें तो कह रहे हैं बी जो है वो ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है। बी है तो ए को आप 100% मान लीजिए, तो बी ऑटोमेटिकली 60% अधिक होने का मतलब है कि 160। ये क्षमता को डिनोट कर रहा है। 20 से काटिए, 20 पचे 100, 20 अठी 160। अब कह रहा है कि ए एक कार्य को 12 दिन में, ए की कार्य क्षमता 5 है, यानी 5 कार्य क्षमता वाला 12 दिन में, तो एक कार्य क्षमता वाला समय बढ़ेगा, यानी 12 गुने 5। तो सवाल कह रहा है कि ए बी और ए मिलकर, तो बी और 1 मिल जाएंगे तो कार्य क्षमता बढ़ जाएगा ना जी। तो 8 5 ए प्लस बी यानी 8 5 13 कार्य क्षमता वाला 12 गुने 5/13 करेंगे तो 60/13, ये आपको दिन दिख रहा होगा। 60/13 डी नंबर ऑप्शन को हम टिक लगा पा रहे हैं। यहां तक आप समझ पा रहे हैं, सक्षम है यहां तक सीखने में, 100% सीख पा रहे होंगे। 49 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि एक पुरुष और एक स्त्री के साथ साथ काम करते हुए एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को करने में उसकी क्षमताओं का अनुपात 3:2 है। तो स्त्री को अकेले, देखो जी, पहले पुरुष है तो पहले पुरुष लिखिए, फिर स्त्री है तो फिर स्त्री लिखिए। आपको क्षमता का रेशियो गिवन है 3 और 2, 3 और 2, ये क्या है भाई? क्षमता है। अब हम लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ेंगे। एक पुरुष और एक स्त्री एक साथ काम करते हुए कार्य को 18 दिन में, तो पुरुष की कार्य क्षमता 3 है और स्त्री की 2 है, तो 3 2 5 कार्य क्षमता वाला अगर मिलकर काम करे
5 कार्य क्षमता वाला अगर मिलकर काम करे तो 18 दिन में, तो 1 कार्य क्षमता वाला 18 गुने 5। तो सवाल आपसे क्या पूछ रहा है? सवाल आपसे पूछ रहा है कि उस स्त्री को अकेले काम करने में, स्त्री की कार्य क्षमता लास्ट वाला है ना सर, स्त्री की कार्य क्षमता यानी 2 कार्य क्षमता वाला 18 गुने 5 बटे 2 करेंगे तो 9 बार में 9 पचे 45। 45 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड ए इज द राइट आंसर। क्लियर है यहां तक? एकदम 100% समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? चलिए ये 50 नंबर क्वेश्चन, ए काम करने में बी से दुगना कुशल है। ए और बी, ए काम करने में बी से दुगना, तो बी का 2 ए का 1, सॉरी बी का 1 तो ए का 2। अच्छा ये सी तक आ चुका है जी, यानी अब ए बी नहीं, अब सी की बात करें। हम पहले ही बोले जब 3 आदमी आपस में डिस्कस करें तो कोशिश करिएगा पीछे से चलने के लिए। तो ए काम करने में बी से दुगना कुशल है और बी काम करने में सी से दुगना कुशल है। तो सी को 1 मानिए तो इसका दुगना ये 2 हो जाएगा और इसका दुगना ये 4 हो जाएगा। दैट्स ऑल। ये कार्य क्षमता को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है? ए काम करने में बी से दुगना कुशल है और बी काम करने में सी से दुगना कुशल है। यदि ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में, ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है? 4 और 2 है, तो 6 कार्य क्षमता वाला कितने दिन में? 4 दिन में। तो 1 कार्य क्षमता वाला 4 गुने 6। तो सवाल कर रहा है सी अकेला, यही सी अकेला ही तो पूछ रहा है। सी की कार्य क्षमता 1 ही तो है, सी अकेला यानी 1 कार्य क्षमता वाला 6 चक 24 दिन में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने सी नंबर ऑप्शन को टिक लगा दिया। तो आई थिंक यहां तक आप समझ पा रहे होंगे बिल्कुल एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, और भी बहुत सारे ट्रिक हम आपको बताते रहेंगे और आगे हम बढ़ते चलेंगे। ठीक है, ओके।